हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही शानदार वीडियो देने वाला हूं और इसमें G20 पे कुछ महत्वपूर्ण सवाल होंगे। ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि G20 एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है और चूँकि इसकी बैठकें इस साल भारत में हो रही हैं, भारत इसका अध्यक्ष है, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स में, चाहे वह थर्ड ग्रेड टीचर का हो और चाहे वह आईएएस का एग्ज़ाम हो, उसमें इससे सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। पहला सवाल है कि G20 की स्थापना कब हुई थी। तो G20 की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1919 को, यानी उसी साल जिस साल कारगिल हुआ था। ये याद करने का एक तरीका हो सकता है। दूसरा जो प्रश्न है वह है कि G20 की सदस्य संख्या कितनी है। बहुत आसान, शायद सबसे आसान सवाल। तो इसका नाम ही है ग्रुप 20, यानी 20 सदस्यों का समूह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। या वैसे ही जैसे कोई पूछे कि G7 में कितने सदस्य हैं, तो कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं, क्योंकि ग्रुप 7 नाम है उसका। तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि अभी जो प्रीलिम हुआ था यूपीएससी का, आईएएस जिसको आप बोलते हैं, 2023, उसमें ये सवाल आया था। सवाल क्या है? प्रारंभ में G80 में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था यानी ग्लोबल इकोनॉमी पर विचार विमर्श किया जाता था, तो उसमें सदस्य देशों से कौन सम्मिलित होते थे, कौन इसमें भाग लेते थे? तो फाइनेंस मिनिस्टर भाग लेता था, वित्त मंत्री। लेकिन जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं हर देश के, जैसे अपने यहाँ आरबीआई है, तो उसके गवर्नर भी भाग लेते थे। लेकिन ऑप्शन तो एक लगाना है और दोनों भाग लेते थे। इसका मतलब कि सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ये सी, वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर, ये दोनों भाग लेते थे शुरुआत में। अब आते हैं हम चौथे सवाल पे। चौथा सवाल ये है कि G20 में सरकार के प्रमुखों की, सरकार के प्रमुख का मतलब क्या है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे किसी देश में प्रेसिडेंट होता है, किसी देश में प्राइम मिनिस्टर होता है। तो इन लोगों की शिखर वार्ताएं कब से प्रारंभ हुई? तो देखिए, प्रश्न से भी आप कुछ गेस कर सकते हैं कि ये स्पेशल पूछ रहा है, तो ये तो बड़ा आसान सवाल हो जाता कि 1999 में इसकी स्थापना हुई और तभी से शिखर वार्ता हो रही है। नहीं, तब से नहीं हो रही है। जस्ट पहले आपने देखा कि 99 में जब शुरुआत हुई तो उसमें वित्त मंत्री और गवर्नर शामिल होते थे। तो ये शुरू हुआ 2008 में, यानी जो सरकार के प्रमुख होते हैं उनकी शिखर वार्ताएं 2008 से शुरू हुई। और पहली जो बैठक हुई थी वह हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में। तो ये सवाल भी पूछ सकता है कि पहली बैठक कहाँ हुई थी। अगला सवाल है कि G20 के सदस्यों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो शिखर वार्ताएं तो 2008 में अमेरिका में शुरू हुई। ये कहाँ शुरू हुई? ये पहली बैठक शुरू हुई स्थापना के वर्ष में ही बर्लिन में। बर्लिन कहाँ है? बर्लिन है जर्मनी में, आप जानते ही होंगे, जर्मनी। तो पहली बैठक कहाँ हुई? जर्मनी में, बर्लिन में। और ये कब हुई? 1999 में। तो वित्त मंत्रियों और गवर्नर्स की पहली बैठक 1999 में बर्लिन जर्मनी में हुई। और शिखर वार्ताएं कहाँ हुई? अमेरिका में हुई 2008 में। तो ये इस अंतर को आप लोग ध्यान रखिएगा ताकि सवाल गलत न हो। अब अगला सवाल है कि G20 में 19 देश व एक समूह या संगठन सम्मिलित है, उस समूह का नाम क्या है? तो सार्क तो है नहीं, क्योंकि इसमें कौन है? पाकिस्तान है, और पाकिस्तान को आप जानते हैं
तो पाकिस्तान इसमें है ही नहीं, तो सार्क इसमें नहीं है। एशियान और ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये एक आमंत्रित सदस्य होते हैं, लेकिन ये अस्थाई सदस्य G20 में नहीं है। तो आंसर क्या है? यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं हम 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन है कि G20 का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अभी आपको याद होगा कि बैठकों का दौर चल रहा है अलग अलग स्टेट में, और सभी स्टेट में इसकी बैठकें हुई है। अभी थोड़े दिन पहले मई में ही कश्मीर में बैठक हुई थी। तो भारत में इसलिए हो रही है ना, क्योंकि भारत इसका अध्यक्ष है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सा आंसर हो जाएगा भारत। हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके पहले जो बैठक हुई थी वह हुई थी इंडोनेशिया में। यह हुई है, यह हो रही है इंडिया में, इसके पहले इंडोनेशिया में, और अगली कहाँ होगी? ब्राज़ील में होगी। तो इस चीज़ को आप याद कर सकते हैं। देखिए अगला सवाल वही है कि G20 की अगली बैठक जो कि 2024 में होगी वह कहाँ होगी? तो बता ही दिया कि ये कहाँ होगी? ब्राज़ील में होगी। हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि USA में पहली शिखर वार्ता हुई थी, और यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम ब्रिटेन कहते हैं, वहाँ दूसरी शिखर वार्ता हुई थी। 9वां सवाल इसकी थीम को लेकर के कि भारत में जो G20 की बैठकें आयोजित हो रही हैं, उन बैठकों का थीम क्या है, मूल संदेश क्या है। तो जहाँ हमें सीधे जानकारी न हो वहाँ हम निगेटिव रीजनिंग लगा सकते हैं। जैसे हम जानते हैं वंदे मातरम हमारा क्या है? हमारा राष्ट्रीय गीत है, तो यह थीम तो होगा नहीं। जनगण मन को भी आप थीम नहीं बना सकते। अब रहा ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये भी सभी सुखी हों, यह भी अच्छा संदेश है, और वसुधैव कुटुम्बकम भी। लेकिन जहाँ तक आंसर की बात है, तो आंसर क्या है? वसुधैव कुटुम्बकम। यहाँ एक सवाल और पूछ सकता है कि यह जो वसुधैव कुटुम्बकम वाक्य है या वाक्यांश है, यह कहाँ से लिया गया है? तो इसको आप याद कर लें, यह लिया गया है महाउपनिषद से। महाउपनिषद से ये महान वाक्य है, ऐसे याद करिए। वसुधैव कुटुम्बकम, इस धरती पर रहने वाले सभी लोग क्या हैं? कुटुंब है, परिवार है। तो ये क्या हुआ? महान वाक्य हो गया ना। तो इससे आप याद कर लीजिए कि वसुधैव कुटुम्बकम कहाँ से लिया गया है? महाउपनिषद से लिया गया है। और आज का जो आखिरी सवाल है वह है कि G20 की एक बैठक 22 से 24 मई 2023 को कश्मीर में आयोजित हुई थी। इसमें कौन से सदस्य देश सम्मिलित नहीं हुए? देखिए, कौन से देश सम्मिलित नहीं हुए ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि सदस्य देश, यानी जो सदस्य हों और सम्मिलित ना हुए हों। तो आइए देखते हैं। पाकिस्तान को तो काट ही दीजिए, पाकिस्तान मेंबर नहीं है। तो पाकिस्तान मेंबर नहीं है तो दूसरा ऑप्शन भी कट जाएगा। चीन मेंबर है, तुर्की मेंबर है, लेकिन ऑप्शन तो एक लगाना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की और चीन। न्यूजीलैंड मेंबर नहीं है। और ये एक याद रखने वाली बात है कि न्यूजीलैंड जैसा इम्पोर्टेंट जो कंट्री है वह G20 का पार्ट नहीं है। तो जो मेजर कंट्री हैं और जो इसके मेंबर नहीं है उसको भी आपको याद रखना चाहिए, ताकि आपका आंसर कभी गलत ना हो। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आगे आने वाली परीक्षाओं में आपके काम आएंगे। देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।